नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं निबंध के बारे में। तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 30 में आता है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के बारे में। ठीक है, तो यह रटने वाली चीज़ नहीं है, इसे दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्योंकि यह काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, 7-8 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से पहले हेडिंग डालना है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखेंगे क्या है। इसमें हम लिखेंगे, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। ठीक है, यह एक टॉपिक है जो मतलब दो लाइन में वो है पहेली। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। रूपरेखा, तो इसमें लिखना क्या है, रूपरेखा मतलब जो हमारी मेन हेडिंग है उसे हम पहले लिख लेते हैं। यह आप मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने जिस प्रकार से लिखा आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, लेकिन हेडिंग वगैरह ऐसे ही डालना। ठीक है, बाकी ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसे दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमारे हमारे आसपास कैसे किस प्रकार के पर्यावरण और प्रदूषण है, उसकी समस्या क्या है, समाधान कैसे होगा, या खुद से बनाना है। ठीक है, मतलब एक बार आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, या क्या क्या टॉपिक लिखना है। तो इसमें पहले हमें लिखना है प्रस्तावना, दूसरा लिखना है प्रदूषण का अर्थ, और फिर तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, और चौथा है प्रदूषण की समस्या। ठीक है, पांचवा है प्रदूषण को रोकने के उपाय भी है और उपसंहार है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रस्तावना देखते हैं क्या है। तो प्रस्तावना में हमारा दिया हुआ है, आज के समय में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है। विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, विश्व में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है यही पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। और इसी टॉपिक से हमारा प्रस्तावना हो गया। और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमारा दिया हुआ प्रदूषण का अर्थ, अपने आसपास के वातावरण, ठीक है, अपने आसपास के वातावरण दूषित हो जाना। ठीक है, दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण का अर्थ यही है। और फिर यह छोटा छोटा टॉपिक है, हमने शॉर्ट ट्रिक से लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज के वातावरण प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे वायु में हो गया, जल में हो गया, ध्वनि में हो गया, ठीक है, और रासायनिक प्रदूषण हो गया। तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं, ठीक है, वायु में प्रदूषण पहला हमारा दिया हुआ है क्या, वायु में प्रदूषण। तो पहले हम इस पर बात करते हैं। तो इस पे दिया हुआ है हमारा वायु में प्रदूषण। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैस अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है, और जीवधारी अपने क्रिया में, ठीक है, जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं। मानव अपने आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, अपनी आवश्यकता के कारण मानव जो है वो वायु को प्रदूषित कर रहा है। और वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण के का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों या कंपनियों से जो धुआं निकलता है, या वाहनों से जो धुआं निकलता है धुआं निकलता है, सॉरी, धुआं निकलता है, उसी से हमारा ये वायु प्रदूषण होता है, धुएं की वजह से। और उसके आगे देखते हैं जल प्रदूषण कैसे होता है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। और जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस आदि, ठीक है, का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखानों और, ठीक है, कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले जो गंदे पानी होते हैं या कचरे, कई बार नदियों में मतलब अन्य जल, नदियों में गंदे पानी व कचरे, कई बार नदियों में अन्य जल, ठीक है, अन्य जल के कारण उनके अनेक मतलब जैसे नदियों से जो घर के नाली से, या मतलब जो बड़े बड़े कारखानों से जो गंदे पानी निकलते हैं, कभी मतलब काफ़ी बार ज़्यादातर लोग नदियों में डालते हैं उसे। ठीक है, तो उससे कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे दूषित जल से होने वाली बीमारी क्या क्या है, खतरनाक बीमारी है, हैजा है, अगवा दस्त, पेचिस, और टाइफाइड, इसे ये है, ठीक है, टाइफाइड और बुखार इत्यादि ऐसी बीमारी होते हैं। तो ये हमारा हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण हम देखते हैं।
तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण है जो आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन से मोटर हो गया, कार हो गया, कारखानों मशीन, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान, ठीक है, आदि के तीव्र ध्वनि के कारण, मतलब इन सभी के जो तीव्र यानी कि तेज आवाज के कारण संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाती है और जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है और बहरापन हो जाता है। इससे मतलब अनेक प्रकार की प्रदूषण बढ़ती हैं। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। अब रासायनिक प्रदूषण हमारा क्या है। तो आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। रासायनिक प्रदूषण जो है खेती से ज़्यादातर बढ़ रहा है, क्योंकि अनेक प्रकार की दवाइयाँ, खाद सामग्री सब यूज करते हैं। तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए, ठीक है, दवाइयों व कीटनाशक दवाएं उपयोग किए जाते हैं अनेक प्रकार के, इसीलिए यह रासायनिक प्रदूषण हो गया। और फिर देखते हैं प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, जो मतलब जिन जिन वजह से प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण के कारण पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि और विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण कर रही है। मतलब बढ़ती जनसंख्या की वजह से प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या इत्यादि। यह वैज्ञानिक द्वारा निकाले गए अनेक प्रकार के जो ये जैसे रासायनिक होते हैं, रासायनिक उपकरण या खाद वगैरह, इन सभी से अनेक प्रकार की प्रदूषण होती है। और देखते हैं प्रदूषण को रोकने के उपाय, ठीक है। प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृतक शवों को न बहाया जाए। जो मतलब कुछ जानवर मर जाते हैं तो उसे नदी में बहा देते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, या कुछ मृतक शरीर भी ऐसे कई प्रकार के मतलब बहाए जाते हैं। और जो फैक्ट्रियों से मतलब कचरा निकलता है या नलों की नाली होती है, नाले वगैरह को जल में ना, मतलब नदी वगैरह में ना बहाएं। और तथा धुआं में बचने के लिए, ठीक है, धुआं के बचने के लिए कारखानों को वहाँ बनाए जहाँ मतलब ज़्यादा जनसंख्या ना हो। कारखानों को वहाँ बनाए जहाँ ज़्यादा जनसंख्या ना हो। इसी प्रकार से मतलब हमारे वीडियो में बने रहिए और इसी प्रकार से लिखना है आपको। यह याद करने वाली टॉपिक नहीं है, इसे आपको दिमाग में बैठाना है। अगर आप मतलब ये टॉपिक लिखते हैं तो आपका 7 नंबर 100% आएगा, 7 नंबर, ठीक है। ये क्लास 10 और 12 के लिए, दोनों के लिए है, बहुत ही बेहद। धन्यवाद।